बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सिस्टम लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 30 जुलाई 2026, थर्सडे का डे है। मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो सिस्टम को देखते हैं। इस टाइम अगर हम टेक्निकली तौर पर बात करें तो सिस्टम ने सिर्फ अपना जो हाई लगाया था वो जनवरी में लगाया हुआ था। तकरीबन 173 का एक हाई लगाया था। उसके बाद इसने जो T+2 से T1 में कन्वर्जन हुई तब डाउन साइड आना शुरू हुआ। एंड देन फिर जब जंग स्टार्ट हुई तो उसके बाद फिर ये डाउन आया। सबसे पहले ये रिकवरी होने वाले शेयरों में सबसे पहले शेयर में था कि जो जंग के बाद या जंग के दौरान फौरन रिकवरी शेयर हुए थे उनमें ये शामिल था। लेकिन रिकवरी के बाद ही यहाँ पर एक ऐसा स्टॉक हुआ 156 के बाद, तो यहाँ पर इसमें कोई एक तकरीबन 2 मंथ हो गए, अप्रैल मई जून 3 मंथ हो गए ये एक ही जगह पर स्टॉक रहा। फिर इस मंथ से इसने डाउन आना स्टार्ट किया। अगर हम देखें तो ये टोटल एक डाउन ट्रेंड बनाता हुआ आ रहा है, लोअर हाई लोअर लॉस की फॉर्म में। हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। तो आज भी एक इसने पूरी रेड कैंडल की क्लोजिंग दी है कि अभी तक स्टिल बायर्स का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी बिल्कुल एवरेज आ रहा है, जो कि शो कर रहा है कि वॉल्यूम जो सेलर है वो आराम से सेलिंग कंट्रोल लेवल में कर रहे हैं कि इनको कोई बायर्स का मोमेंटम फेस नहीं हो रहा। अगर उनका बायर्स का मोमेंटम फेस हो रहा होता तो सेलर को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता, तो ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा सच हमें देखने को अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। एवरेज वॉल्यूम के साथ एक अच्छी खासी कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है। ये एक मोमेंटम सेलिंग हमें नजर आ रही है, जैसे यहाँ पर हमें नजर आ रही थी मोमेंटम सेलिंग। देन फिर यहाँ पर हमें लार्ज वॉल्यूम दिखा कि यहाँ पे कुछ बायर स्टेप इन किए हैं, तो देन फिर हमें एक दो कैंडल अगली ग्रीन बनती मिली, लेकिन वहीं से फिर सेलर्स ने दोबारा कंट्रोल लिया। यहाँ पर भी ऐसे ही हो, लेकिन अभी ये जो 3 मोमेंटम कैंडलें बनी है इनमें अभी तक कोई बायर्स का मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। टोटल सेलर्स का मोमेंटम नजर आ रहा है, सेलर्स कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। अभी तक इनको गोइंग बाइंग मोमेंटम फेस नहीं हुआ। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं H4 में, तो H4 में भी हमें कुछ इसी तरीके का मोमेंटम नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी बायर्स इनको फेस नहीं हो रहे। एवरेज वॉल्यूम के साथ एक अच्छी अच्छी मोमेंटम कैंडल बनाते हुए जा रहे हैं। गेन हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, लोअर हाई लोअर लोस की फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहे हैं। ये इन्होंने अपनी एक सपोर्ट ब्रेक की थी, जब से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो उसने क्रिएट की हुई थी, जब से ये ब्रेक किया 145 वाला जोन ये स्टेबल नहीं हो पा रहा, कंटिन्यूस डाउन साइड पे जा रहा है। अगर हम H4 में देखें तो बल्कि H2 में जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा गैप नजर आएगा। अब चांसेस हैं कि ये वाला ये गैप फिल अप करे सिस्टम पहले, देन फिर यहाँ से हमें कुछ मोमेंटम नजर आए। तो एक तो ये गैप है जो कि काली फिल होने के चांसेस है 128। लेकिन अब सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। ये जोन आ रहा हमारे पास 125 वाला जोन, तो यहाँ पर इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। तो यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ से बायर स्टेप इन करेंगे और स्ट्रक्चर को डिफेंड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो H4 में भी देखें तो यहाँ पर इसने ये स्विंग लो ब्रेक किया था, तो यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। अब चेंज ऑफ करेक्टर से पहले हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो सपोर्टिव जोन आ रहा है वो 120 से 125 वाला जोन आ रहा है। हमारे पास 125 पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर की सपोर्ट है, बिलो उससे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट आ रही है। तो फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी फिल्ड है। अगर देखा जाए तो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये फिल्ड हो चुका है, इसमें वीक एक लग चुकी है। तो ये एक सपोर्टिव जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगेन वही 120 का नंबर आ रहा है हमारे पास। तो 120 से लेकर 125 तक का जो जोन है सिस्टम के लिए वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है, जहाँ से इसको दोबारा से अपना बाइंग मोमेंटम मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ पर ब्रेक और वापस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप फिल्ड है। जस्ट अब हमारे पास ये एक चेंज ऑफ करेक्टर की सपोर्ट है। दूसरा यहाँ पर ये जो यहाँ से लिक्विडिटी ट्रांसफर हुई है इस बड़ी कैंडल से इस कैंडल में, इस बड़ी कैंडल की जो लिक्विडिटी ट्रांसफर हुई है इस कैंडल में, तो ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है। और ऊपर से देखा जाए तो मेरे पास ये कर्व लाइन की कंटिन्यूस रेजिस्टेंस पर आ रहा है। ये मेरे पास कर्व लाइन है, मैं यहाँ ड्रा करता हूँ। तो ये कर्व लाइन की कंटिन्यूस रेजिस्टेंस फेस होती आ रही है, उसको कंटिन्यूस ये सेलिंग में जा रहा है। जब तक हमारे पास ये कर्व लाइन का भी ब्रेकआउट नहीं होता तो हमारे पास अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। तो कर्व लाइन की रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो हमें मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा सेलिंग वाली साइड से बाइंग वाली साइड से। लेकिन बेटर यह है कि अब यहाँ पर ये वाला जो गैप है
जो 128 पर ये वाला गैप फिल अप करे, देन फिर यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर की सपोर्ट ले, देन फिर अपना एक मोमेंटम शिफ्ट अप करे। तो हमारे पास जो पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा इंशाल्लाह, जब अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर हम 125 की एवरेज के साथ एक एंट्री पोजीशन बनाते हैं तो दैन 140 पर हमें तकरीबन 13 से 14% का गेन हमें देखने को मिलता है। तो जस्ट अभी वेट करना चाहिए। इसमें मोमेंटम सेलिंग आ रही है तो मोमेंटम सेलिंग में बिल्कुल नहीं एंटर होना चाहिए जब तक हमें बायर स्टेप इन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बायर स्टेप इन होते हुए मैं आपको निशानी बता देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि बायर स्टेप इन हो गया, ये बायर इस एरिया को डिफेंड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये मोमेंटम कैंडल बनी हुई है, उनके पर मोमेंटम वॉल्यूम आ रहा है, मतलब एक नॉर्मल सा वॉल्यूम आ रहा है, ना वॉल्यूम फौरन से डिक्लाइन हुए ना वॉल्यूम फौरन से इंक्रीज हुए। अगर यहाँ वॉल्यूम फौरन से डिक्लाइन हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो देन इसका मतलब है कि वीक सेलर है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज हो जाता है, मोमेंटम वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है कि ये वॉल्यूम आ रहा है, अगर वॉल्यूम अचानक से ज़्यादा आ जाता है इसका मतलब है कि सेलर्स को ज़्यादा जोर लगाना पड़ा है, तो इसका मतलब है वहाँ पर बायर्स मौजूद है। जब बायर्स मौजूद है तो इसका मतलब है कि बायर्स स्टेप इन कर चुके हैं। तो बाइंग वॉल्यूम हमें वहाँ से पता चलेगा जब यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल के ऊपर एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम नजर आएगा, उस हमें पता चलेगा बायर स्टेप इन हो चुके हैं। तो फिर हमें भी स्टेप इन हो जाना चाहिए। बायर उस एरिया को डिफेंड कर रहे हैं तो उस डिफेंडेंट मोमेंटम में हमें भी एंटर होना चाहिए ताकि हम बॉटम से एंटर हों। जब बॉटम से एंटर होंगे तो तब हमें एक अच्छा टारगेट कैच कर सकेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिस्टम की यही अपडेट देनी थी कि हम इसमें पोजीशन कैसे कैच कर सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बायर्स आ चुके हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर आप इसी तरीके से डिटेल टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं कि बायर्स को आइडेंटिफाई कर सके, सेलर्स को आइडेंटिफाई कर सके, बाइंग मोमेंटम है कि नहीं, सेलिंग मोमेंटम है कि नहीं, सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू है या नहीं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कैंडलस्टिक्स पैटर्न प्लस वॉल्यूम अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। आप इंटरेस्टेड हैं तो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, फेसबुक की बायो में, ट्विटर की भी बायो में लिंक मौजूद होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आप सिस्टम को कहाँ तक देख रहे हैं, कहाँ से बाइंग मोमेंटम इसमें देख रहे हैं और क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इसमें हैं तो कहाँ से स्टक हुए हैं और आप कितने टाइम से इसमें स्टक हैं। तो मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।